स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी। आज आप लोगों का फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एल्जेब्रिक मेथड हम लोग पढ़ चुके थे पिछला क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उससे हम लोग उसका कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी देखे थे कि कैसे आएगा, तो हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं उसका कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन आता है। तो इस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हम लोग ये टॉपिक लेक्चर 1 में पढ़े थे। पार्ट 1 जो था इस चैप्टर का, उसमें पढ़े थे कि इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं। उसको हम लोग कुछ एग्जांपल लेके भी अच्छे से समझे थे। तो कंसिस्टेंट हम लोग क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है कि जिसका कुछ भी सॉल्यूशन हो, हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, जिस कम से कम एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से जाके आप पिछला लेक्चर को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, तो जब हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ गए, ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं कि अगर कोई भी दो इक्वेशन रहा, ठीक है, तो उस इक्वेशन का हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कैसे वेरीफाई करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे वेरीफाई करते हैं, और उसमें नो सॉल्यूशन कैसे वेरीफाई करते हैं। सपोज मेरा पास अगर इक्वेशन रहा, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और इक्वेशन रहा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर दो मेरे पास इक्वेशन रहा, बोलेगा कि बताइए ये जो इक्वेशन है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग नो सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग इस बेसिस में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अगर ये जो इक्वेशन है, जनरली इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो बताइए कि अगर ये इक्वेशन है तो वेरीफाई कीजिए कि या तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, या बोलेगा वेरीफाई कीजिए कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या बोलेगा वेरीफाई कीजिए कि देयर इज नो सॉल्यूशन, और वेरीफाई कीजिए कि ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन वेरीफाई कैसे करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वेरीफाई कैसे करते हैं, और नो सॉल्यूशन वेरीफाई कैसे करते हैं। तो पहला हम लोग का कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन पहला। तो हम लोग देखे हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वेश्चन का। अगर हम लोग क्वेश्चन अगर ऐसा रहता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, c1 को इधर बताएंगे, माइनस c1 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जब बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन वेरीफाई करने के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग का होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब अगर हम लोग को दो इक्वेशन गिवन है, सपोज हम लोग गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, दूसरा गिवन है कि 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये सब इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा, इसको वेरीफाई कीजिए कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है।
तो क्या करेंगे, A1 by A2, अगर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 हुआ, A1 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x था, A2 क्या था, ये भी कोफिशिएंट ऑफ x था सेकंड इक्वेशन का, B1 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ y था सेकंड ऑफ इक्वेशन का और फर्स्ट इक्वेशन का, और B2 था कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर A1 क्या है, A1 हम लोग 2 है, क्योंकि A1 अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो यार इक्वेशन 2 मानते हैं, तो A1 हम लोग क्या था, A1 था कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1, और A2 यहां क्या हो जाएगा, A2 और 3 जो कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2। B1 क्या है, B1 यहां पर 3 है कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, और B2 क्या हम लोग का, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 2 5 है। अब देखेंगे कि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, अगर है, ठीक है, तो ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, वरना बोलेंगे कि ये हम लोग यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, तो A1 क्या है 2, A2 क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू B1 क्या है 3 और B2 क्या है 5, वेरीफाई हो रहा है, मतलब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छा से सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं A1 बाय A2, क्या है 2 बाय 3 है, फिर B1 बाय B2 3 बाय 5 है। अब A1 बाय A2 क्या बराबर है, तो A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो रहा है, मतलब ये हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। तो दूसरा हम लोग आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर दो क्वेश्चन गिवन रहेगा, ठीक है, तब यहां पर क्या होगा कि अगर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो बोलेंगे क्या कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। A1 बाय A2 क्या है, A1 है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1, A2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2, B1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 1, B2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 2, और C1 क्या है कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, C2 क्या है कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग कि हेंस द इक्वेशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मेरे पास गिवन रहेगा, सपोज मेरा क्वेश्चन रहेगा 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सपोज कि 8x, ठीक है, प्लस 27y, ठीक है, या फिर इसे अगर ऐसा हम करें, ठीक है, 6x, ठीक है, ओके, प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन रहा, सपोज बोलेगा कि वेरीफाई कीजिए या फिर शो कीजिए कि ये मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन इज गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग यहां पर A1 बाय A2 निकालेंगे, A1 बाय A2। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि यहां पर A1 क्या है, A1 क्या है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है, 2 मानते हैं इसको इक्वेशन, तो A1 क्या था हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1, तो मतलब A1 2 आ रहा है, A2 क्या था कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 2, A2 6 आ रहा है, B1 क्या आ रहा है हम लोग का 3, B2 क्या आ रहा है हम लोग का 9, C1 क्या हम लोग का 4, C2 क्या हम लोग का 12। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, A1 बाय A2 निकालते हैं। A1 बाय A2 क्या है 2 बाय 6, मतलब 1 बाय 3। ओके, अब B1 बाय B2 निकालते हैं, तो B1 बाय B2 क्या है 3 बाय 9, मतलब
1/3। अब C1/C2 निकालेंगे, ठीक है। तो C1 क्या है, C1 क्या है कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 1, C2 क्या है कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 2। तो C1 क्या है 4/12 मतलब 1/3। अब देखिए A1/A2 1/3 है, B1/B2 1/3 है, C1/C2 1/3 है, मतलब A1/B2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ रहा है ना। मतलब हम लोग वेरीफाई कर दिए कि ये हम लोग का इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। समझ आ गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। अब थर्ड हम लोग आता है क्या कि नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। हम लोग थर्ड आता है, थर्ड हम लोग क्या आता है, थर्ड हम लोग आता है या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर ऐसा हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब अगर हम लोग का कोई इक्वेशन दिया होगा इस फॉर्म में, तो अगर हम लोग का A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन हम लोग का इनकंसिस्टेंट है या फिर नो सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है 6x प्लस 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोले कि ये जो क्वेश्चन है बोलेगा कि वेरीफाई कीजिए कि ये जो इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट या फिर हैव नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा दिया रहेगा वेरीफाई करने बोलेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिखेंगे क्या कि बताइए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि A1/A2 क्या है। तो हम लोग का A1 क्या है, A1 हम लोग का 2 है, ठीक है। A2 हम लोग क्या है 6, ओके। B1 हम लोग क्या है 4, B2 हम लोग क्या है 12, C1 यहां पर क्या है 6 है और C1 यहां पर क्या है 5 है, ओके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या A1/A2। A1/A2 क्या है 2/6 मतलब 1/3, ओके। B1/B2 क्या रहा हम लोग का, B1/B2 में क्या रहा है 4/12 मतलब 1/3 और C1/C2 क्या रहा हम लोग का 6/5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए A1/A2 हम लोग का 1/3 आ रहा है, B1/B2 में हम लोग 1/3 आ रहा है और C1/C2 6/5 आ रहा है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है ना। तो मतलब ये हम लोग क्या हो गया, ये हो गया कि देयर इज नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, मतलब ये वेरीफाई कर लिए कि इसे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन अगर आएगा, जैसे क्वेश्चन अगर आता है कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए, ठीक है, आप समझिए कि तीनों क्या होता है, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। अगर मेरे पास एक इक्वेशन रहा, सपोज अगर मेरे पास इक्वेशन रहा, ठीक है, कि वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वेरीफाई करना कि ये यूनिक सॉल्यूशन है एंड फाइंड द सॉल्यूशन। और मैं इक्वेशन सपोज ये रहा कि
इक्वेशन रहा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहां 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले बोला कि वेरीफाई द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड में फाइंड द सॉल्यूशन। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब ये वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या बोले थे कि हम लोग यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ तो ये हम लोग होता है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग a1 क्या है, हम लोग a1 है क्या 2, ठीक है, और हम लोग a2 क्या हम लोग का 3, b1 है 3, b2 है 1, c1 है 1 और c2 क्या है 2। अब a1 बाई a2 क्या है 2 बाई 3 आ रहा है, b1 बाई b2 में क्या आ रहा है 3 बाई 1। मतलब a1 बाई a2 देख रहे हैं हम लोग इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब यस दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यस दिस इक्वेशन हैज, या फिर दिस सिस्टम भी बोल सकते हैं, दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग ये वेरीफाई कर लिए। अब सेकंड क्या बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब हम लोग एक्स वाई के वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन। तो फाइंड द सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे एक्स वाई वैल्यू, याद कीजिए हम बताए थे आपको क्या कि अगर ऐसे क्वेश्चन रहा मतलब ये 1 2 है तो हम लोग क्या करते थे, या तो इस दोनों इक्वेशन को 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग एक्स कैसे फाइंड करते थे, या तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, या तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, या तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करें। ठीक है, हम लोग किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहे हैं तो उस वीडियो को जाके देखें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इससे सॉल्व करते थे, इससे हम लोग एक्स वाई का वैल्यू फाइंड होता था, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड होता था, मतलब ये हम लोग का सॉल्यूशन होता था उस इक्वेशन का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हम लोग का है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन हम लोग का 12x प्लस के वाई इक्वल टू 2। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम लोग ये बता दिया कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका है, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो अगर बोलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब क्या, हमने क्या दिया हुआ है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये होता हम लोग क्या, ये होता हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हम लोग कंडीशन होता है। तो जब लोग ऐसे गिवन है तो यहां देखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग का a1 क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग का a1 क्या है, a1 हम लोग का है k, a1 क्या है हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x और फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो a1 क्या k है, a2 क्या हम लोग का, a2 हम लोग x है। ठीक है, और फिर यहां पर b1 क्या है हम लोग का, b1 3 है और b2 हम लोग क्या है k है, और c1 क्या हम लोग का, c1 हम लोग का 1 है और c2 हम लोग का 2 है। ठीक है, तो इसका k का वैल्यू क्या फाइंड, k का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग इस कंडीशन में पुट करेंगे, मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का k बाई x, सॉरी k बाई x 12 है, a2 12 हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x 12 है, तो k बाई 12 ठीक है इज इक्वल टू, ठीक है a1 इतना हो गया। अब b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 हम लोग का क्या है, b1 बाई b2 में क्या है 3 बाई k। ठीक है, और c1 बाई c2 क्या हम लोग का
1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है टेंशन कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, या फिर इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेट कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं a1/a2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा k/12 इक्वल टू 1/2। तो इसमें 12 कितना आ जाएगा, k हो जाएगा 6, 12/2 6 आता है, मतलब k की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलेगा हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा सपोज क्वेश्चन बोलेगा कि इसका हैज नो सॉल्यूशन, तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन हम लोग क्या होता था कि बस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। ठीक है, नो सॉल्यूशन ऐसा होता था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कर देते हैं, जो भी मैं k का वैल्यू आता। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो क्या होता, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कर देते हैं। तो a1/a2 क्या होता, k/12 इक्वल टू 3/k, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे k² इक्वल टू 36। ठीक है, तो k हम लोग क्या होता, √36, मतलब ये ±6, k +-6 आता है, क्योंकि जब हम रूट को हटाते हैं तो यहां हमेशा +-6 होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो अब समझिए अगर कोई भी क्वेश्चन है इस फॉर्म में k के वैल्यू निकालने बोलेगा, उसमें अगर कंडीशन देगा या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या तो देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन में क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करते थे। ओके।